हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 17 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज़ यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में विजय दिवस मनाया गया, यह प्रति वर्ष मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है 16 दिसंबर को। हुआ क्या दोस्तों, 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को एक युद्ध में हराया था। अब ध्यान रखिए दोस्तों, पहले आपका जो वर्तमान हमें बांग्लादेश दिखता है, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? आपका एक ही देश हुआ करते थे। और आपका होता क्या है, 1971 में यहाँ पर, यानी कहने का मतलब वर्तमान बांग्लादेश में, जिसे कभी आपका पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और आपका वर्तमान पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब ध्यान रखिएगा, जब होता क्या है, इस पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा, यानी पाकिस्तान की सरकार के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में आपका धीरे धीरे अपनी जो पेंट है या अपना जो कल्चर है, अपना जो लैंग्वेज है, उसको स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ के लोग विरोध करते हैं। होता क्या है, 1971 में यहाँ पर इलेक्शन होता है। तो शेख मुजीबुर रहमान उस समय पूर्वी आपका पाकिस्तान के क्या होते, प्रमुख नेता होते हैं। वो उस इलेक्शन में आपका काफ़ी अच्छा बहुमत साबित करते हैं पूर्वी पाकिस्तान में। ऐसे सिचुएशन में उस समय आपका अयूब खान वहां के क्या होते हैं, आपका प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपका यहाँ की जो इलेक्शन होते हैं उसको आपका रिजेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर आपका आर्मी भेज देते हैं और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार शुरू कर देते हैं। और जब आपका यहाँ पर आर्मी के द्वारा लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे हम लोग आपका बांग्लादेश वर्तमान में कहते हैं, ये आपका दोस्तों यहाँ के जो लोग थे वो रिफ्यूजीज के रूप में, शरणार्थी के रूप में कहाँ आए, आपका भारत आए। तो भारत ने आपका धीरे धीरे ये जब सिचुएशन देखी कि आपका जिस तरीके से शरणार्थी आ रहे हैं, जिन्हें आपका इतिहास में चकमा शरणार्थी के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे में आपका भारत ने क्विक एक्शन लिया कि कहीं पाकिस्तान इन शरणार्थियों की वजह से भारत पर हमला ना कर दे। और उस समय शेख मुजीबुर रहमान की एक सेना थी, जिसे हम लोग मुक्ति आपका जो है वाहिनी के नाम से जानते हैं, इसका सहयोग किया और भारत ने आपका पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। यानी 13 डेज तक युद्ध आपका जारी रहा और आपका पूर्वी पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में स्थापित कर दिया, यानी आपका बांग्लादेश के रूप में स्थापित कर दिया। ये बहुत ज़्यादा क्रेजिशियस डिसीजन, यानी बहुत साहसपूर्ण डिसीजन था इंदिरा गांधी जी का उस टाइम पे, क्योंकि उस समय भारत में सिचुएशन वैसे ही खराब थी, पूरे भारत में अकाल पड़ा हुआ था और भारत में भुखमरी जैसी सिचुएशन थी। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद भी इतना बड़ा डिसीजन लिया और फाइनली आपका 16 दिसंबर को पाकिस्तान को इस युद्ध में हरा दिया। और ध्यान रखिएगा, इसी युद्ध के जीतने के उपलक्ष्य में, यानी जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में आपका युद्ध में 16 दिसंबर को जो भारतीय सेना को विजय प्राप्त हुई और पाकिस्तान के जो जनरल थे, जिनकी तस्वीर आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, ये थे आपका जनरल नियाजी। इन्होंने आपका 93,000 सैनिकों के साथ, कितने, आपका 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। भारत के जो पूर्वी कमांडर थे, यानी पूर्वी जो कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह, इनके सामने क्या किया, आत्मसमर्पण किया। और ये विश्व के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी विजय थी। तो ये आपका दोस्तों भारत के लिए बहुत आपका महत्वपूर्ण दिन है, शौर्य का दिन है, जिस दिन आपका पाकिस्तान को हमने क्या कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया और एक नए देश का निर्माण किया, बांग्लादेश। इसीलिए बांग्लादेश 16 दिसंबर को आपका दोस्तों क्या मनाता है, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बोको हराम खबरों में था, यह किस देश में सक्रिय आतंकवादी संगठन है? इसका राइट आंसर है आपका नाइजीरिया। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है आपका, नाइजीरिया। अब ये है आपका बीबीसी हिंदी की न्यूज। अब बीबीसी हिंदी न्यूज के अनुसार अभी हाल ही में
नाइजीरिया का एक पश्चिमी प्रांत है जिसका नाम है कात्सिना, ठीक है ना, उत्तर पश्चिमी प्रांत है कात्सिना। कात्सिना के एक स्कूल में हमले के बाद यहाँ पर आपका जो बोको हराम है उसने 300 छात्रों को, ये एक बोर्डिंग स्कूल था, यहाँ पर आपका 300 छात्रों को क्या कर दिया, अगवा कर दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका यहाँ के लोकल जो न्यूज है वहाँ पर ये खबरें आ रही हैं कि अभी भी 800 स्टूडेंट इस स्कूल के क्या है, लापता हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले किसानों की खबर भी सुनी थी कि बोको हराम ने आपका लगभग 116 किसानों को क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, ठीक है ना। तो ये खबरें आपका बहुत लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं बोको हराम के बारे में। अब होता क्या है, ये जो बोको हराम है वो एक्चुअली में आपका जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया का जो साउथ वाला इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, डेवलप है। जबकि अगर नॉर्थ वाले इलाकों को देखें हम लोग तो ये नॉर्थ वाला जो इलाका है वो आपका बहुत ज़्यादा पुअर है, गरीब है। तो यहाँ पर होता क्या है कि 90 के दशक के शुरू के बाद और आपका जो है 21वीं सेंचुरी के शुरुआत में यहाँ पर कहीं ना कहीं गरीबी और अमीरी के बीच में छोटे छोटे झड़प हुआ करते थे। लेकिन ये 2011 के बाद ये काफ़ी हिंसात्मक हो चुके हैं। तो होता क्या है कि जो नॉर्थ और साउथ के बीच में अमीरी और गरीबी के बीच में लड़ाई थी, ये लड़ाई आपका आज के डेट में बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है, हिंसक हो चुकी है। यानी जो बोको हराम है वो आपका नॉर्थ का नेतृत्व कर रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जब ये अमीरी और गरीब की खाई हुई तो नॉर्थ में जो इसका नेतृत्व किया आंदोलन का वो किया आपका बोको हराम का। और जो बोको हराम है उसका अर्थ ही आपका पश्चिमी जो शिक्षा है, पश्चिमी जो सभ्यता है वो क्या है, कहीं ना कहीं वर्जित है, यानी असभ्य है, ये आपका बोको हराम मानता है। और वो वहाँ पर आपका शरीयत की स्थापना करना चाहता है, इस्लामिक कानून की स्थापना करना चाहता है, ये उसका उद्देश्य है। और वो लगातार जब भी उसके खिलाफ कुछ होता है तो वो इस तरीके की घटनाओं को क्या देता है, अंजाम देता है, ताकि सरकार उनकी मांगों को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी प्रांत कात्सिना में आपका एक स्कूल पर हमले के बाद वहाँ 300 आपका स्टूडेंट को उसने अगवा कर लिया। इसीलिए आपका जो बोको हराम है वो चर्चाओं में है। और ध्यान रखिएगा ये आपका कहाँ का संगठन है, आतंकवादी नाइजीरिया का। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में किस आयोग ने विजन 2030 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नामक श्वेत पत्र जारी किया। इसका राइट आंसर है आपका नीति आयोग। अभी हाल ही में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी के द्वारा इस विजन को शुरू किया गया। ये है आपका बिजनेस लाइन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग रिलीज्ड व्हाइट पेपर ऑन हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम 2030। यानी दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आपका, यानी भारत का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक भी आपका बेहतर स्वास्थ्य पहुंचे 2035 तक, और सभी लोगों को कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य है उसका लाभ पहुंचे, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लक्ष्य के लिए ही आपका जो नीति आयोग है उसने विजन 2035 का एक श्वेत पत्र जारी किया है। अगर बात करें आपका नीति आयोग की, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी जो ये NITI है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत नवनिर्माण संस्था। अगर बात करें इसकी स्थापना की, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे पहले आपका नीति आयोग के स्थान पर प्लानिंग कमीशन था जिसे हम लोग योजना आयोग के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा ये योजना आयोग 1950 में एस्टेब्लिश हुआ और आपका जो योजना आयोग था, योजना आयोग को 2015 में क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और इसका एक उपाध्यक्ष होता है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं
राजीव कुमार, ये है आपका राजीव कुमार जी की तस्वीर। ये नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। क्या नाम था आपका? अरविंद पनगड़िया। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका इसके सीईओ की यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, उनका नाम है अमिताभ कांत। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये वनडे एग्जाम में, इसीलिए आपका इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी अभी आपका इसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी पुरुष हॉकी विश्व कप, फिर से पढ़ते हैं, वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसका राइट आंसर है आपका ओडिशा। ओडिशा की राजधानी आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही 2023 का जो हॉकी मेल आपका जो है विश्व कप है, वर्ल्ड कप है, उसका आयोजन किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इससे पहले 2018 में आपका ओडिशा इसकी मेजबानी कर चुका है। एक बहुत ही फेमस स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम ओडिशा के भुवनेश्वर में, वहीं पर आपका इसका आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, इसकी स्थापना होती है 1924 में। इसका मुख्यालय है आपका लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान में आपका इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा यानी डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका हॉकी की, हॉकी भारत का नेशनल गेम यानी राष्ट्रीय खेल है, और भारत में हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। इन्हीं के जन्मदिन पर 29 अगस्त को भारत में आपका राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। इस एडिशनल फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। और भारत ने दोस्तों ओलंपिक में जो पहले स्वर्ण जीता था वो जीता था आपका गोल्ड मेडल 1928 में। और ध्यान रखिएगा भारत ने 8 बार आपका जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ये अपने आप में दोस्तों इतिहास है। प्रोवाइडेड आज उतनी बेहतर हालत नहीं है आपका भारतीय हॉकी की, लेकिन एक टाइम पर उसका आपका जो है डंका बजता था पूरे विश्व में हॉकी के क्षेत्र में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब द्वारा एक दिवसीय विश्व कप यानी जो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2023 के क्वालिफायर मुकाबले की मेजबानी किसे प्रदान की गई? इसका राइट आंसर है आपका जिम्बाब्वे। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका 2023 का वर्ल्ड कप होगा वो होगा आपका अपने इंडिया में। तो इसके लिए ही आपका कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, इसके लिए मैच आयोजित होंगे, वो होंगे आपका जिम्बाब्वे में। और ध्यान रखिएगा 2023 का आपका वर्ल्ड कप होगा भारत में। अगर बात करें आपका वर्ल्ड कप की, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका जो क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप है वो 4 साल में एक बार होता है। इससे पहले ये 2019 में इंग्लैंड और वेल्स में आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? इंग्लैंड और वेल्स में आपका आयोजित हुआ था। और ध्यान रखिएगा इसमें जो विजेता रहा था वो रहा था इंग्लैंड, जबकि उपविजेता रहा था न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं हम लोग आपका नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका आईसीसी है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, इसकी स्थापना होती है 1909 में। कब होती है? 1909 में। ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय है दुबई यानी यूएई, जहां पर आपका अभी आईपीएल क्या हुआ है? समाप्त हुआ है, यानी 2020 का आईपीएल आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष हैं जिनकी हाल ही में आपका नियुक्ति हुई है, उनका नाम है ग्रेग बार्कले। क्या नाम है आपका? ग्रेग बार्कले। इन्होंने आपका भारत के शशांक मनोहर का क्या लिया? स्थान लिया। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक यानी आपका एसडीआई, जिसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ये रहा आपका 131वां यानी 131वां स्थान रहा। ये है आपका द मिंट का आर्टिकल। द मिंट के आर्टिकल के अनुसार इंडिया स्लिप्स 2 स्पॉट्स टू रैंक 131 इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ध्यान रखिए दोस्तों,
2019 में भारत की जो रैंक थी वो थी आपका 129वें, ठीक है ना। और आपका इस बार 2 रैंक क्या हो चुकी है, भारत की गिर चुकी है और कौन सा स्थान हासिल किया है, 131वां। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स जारी की जाती है आपका यूएनडीपी की, संयुक्त राष्ट्र संगठन का ही एक ऑब्जर्वर संगठन है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो यूएनडीपी है इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें जो सबसे शीर्ष पर रहा, ध्यान रखिएगा, सबसे शीर्ष पर यानी पहला स्थान रहा जो ह्यूमन इंडेक्स है जो अभी जारी कर रखा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें पहला स्थान रहा आपका नॉर्वे का, जबकि दूसरा स्थान रहा आपका आयरलैंड का और तीसरा स्थान रहा आपका स्विट्जरलैंड का। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका भारत के पड़ोसी देशों की, तो चाइना का स्थान रहा आपका 85, कौन सा स्थान रहा, 85। भूटान का आपका 129वां स्थान रहता है, बांग्लादेश का 133वां स्थान रहता है और नेपाल का 142वां, और जबकि पाकिस्तान का आपका 154वां स्थान रहता है। इन पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा। ये आंकड़े हैं आपका 2019 और 2018 की, जिसमें आपका रशिया, श्रीलंका, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया और बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान का, यानी कहने का मतलब रशिया का 2020 में रैंकिंग जारी की गई है दोस्तों। इसमें 2019 लिखा हुआ, एक्चुअली में ये 2020 में जारी किए गए, ठीक है ना। और जो 2019 में जारी किए गए ये 2018 के, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका नेपाल का 142, पाकिस्तान का 154वां है और इंडिया का 131वां मैं आपको बता चुका हूं। साउथ अफ्रीका 114 पे है, चाइना आपका 85 पे है, यानी कहने का मतलब आपका रशिया 52 पे बेहतर है भारत से, और श्रीलंका भी 72 पे है। तो कहीं ना कहीं भारत से उसकी क्या है, बेहतर सिचुएशन है। अगर पड़ोसी देशों के मामलों में कहें तो सबसे बेहतर में आपका जो है कौन है, श्रीलंका ही है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा का निधन हो गया। वह थे, वो आपका दोस्तों भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। कौन थे आपका, भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक। हल्के जो फाइटर जेट हैं उसको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। ये है आपका द हिंदू का आर्टिकल, पद्म विभूषण अवार्डेड एंड इमिनेंट एरोस्पेस साइंटिस्ट रोडम नारायण सिम्हा पैसेज अवे, यानी वो क्या हो चुके हैं, अभी हाल ही में उनका निधन हो चुका है। और दोस्तों आपका ये बहुत ही ज़्यादा फेमस व्यक्ति थे, भारत के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन इनका हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। और इनको दोस्तों पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था इनके अपने कार्यों के लिए। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका भारत के अंतरिक्ष विज्ञान की, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में आपका जो है प्रमुख एजेंसी है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, उसका नाम है आपका इसरो, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवान और इसका मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर है अशरफ पटेल। ये है आपका मिंट की न्यूज के अनुसार अशरफ पटेल नेम द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, यानी इनको अभी हाल ही में इनके द्वारा भारत में जो सोशल वर्क है, कैसे सोशल आपका जो है समाज को कैसे बेहतर किया जाए, इनके कार्यों के लिए, इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए अभी हाल ही में आपका इन्हें क्या दिया गया, आपका एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर 2020 का आपका अवार्ड दिया गया। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अशरफ पटेल एक्चुअली में जो प्रवाह एंड कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव है उसके क्या है, आपका संस्थापक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में फोबर्स, ये दोस्तों एक्चुअली में यहाँ पर फॉक्स हो गया, ये आपका फोबर्स है। फोबर्स 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की सूची जारी की है, यानी फोबर्स ने अभी आपका जो है सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार किस सेलिब्रिटी ने सर्वाधिक कमाई की, इसका राइट आंसर है काइली जेनर। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये यूएस की आपका जो है एक टीवी सेलिब्रिटी
है, ये है आपका काइली जेनर की तस्वीर। इनकी कमाई जो निर्धारित की गई है इस बार की, वो की गई है 40 अरब डॉलर। कितनी? आपका 40 अरब डॉलर। केवल आपका 23 उम्र की अभी क्या है इनकी एज है, और 40 अरब डॉलर इनकी आपका क्या है संपत्ति है। अगर बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर यूएसए के ही आपका जो सिंगर है जिनका नाम है कांचे वेस्ट। क्या नाम है आपका? कांचे वेस्ट। इनको आपका दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि तीसरा स्थान है आपका रोजर फेडरर, टेनिस के खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर को आपका तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये है आपका स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी। और आपका रोनाल्डो जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनको चौथा स्थान प्राप्त हुआ। ये आपका पुर्तगाल के क्या हैं? फुटबॉल प्लेयर हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।